हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले डे के साथ में। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो और भाई डिस्क्रिप्टिव पेपर हो या ऑब्जेक्टिव पेपर हो, दोनों कॉम्बिनेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे एंजाइम के बारे में। भैया यहां पर लिखा हुआ है एंजाइम कैटालिस्ट, शायद आपको थोड़ा सा हल्का दिख रहा हो, कोई बात नहीं, हम बोले दे रहे हैं। एंजाइम कैटालिस्ट, एंजाइम माने एंजाइम होता है और कैटालिस्ट माने उत्प्रेरक होता है। सर जी उत्प्रेरक क्या होता है? भैया क्रिया को कराने वाला, खुद कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमारे घर में जीजा है, मौसा है, फूफा है, ऐसे लोग होते हैं, भैया सब कैटालिस्ट है। तुम्हें जबरदस्ती समझाएंगे। एक व्यक्ति हमारी तरफ थे, उनने 50 साल में बारात करी, आज तक उनके बच्चे छोटे हैं, वो बुढ़ा गए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देंगे, तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम्हारी बारात करवा देंगे। जो तुम फंस गए उसके बाद अपने आप गायब हो जाएंगे, किसी और दूसरे की बारात के लिए उसे समझाने लगेंगे जाके। उसी तरीके से जो कैटालिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है, वो क्रियाओं को कराता है, फिर अपने आप अलग हो जाता है, किसी दूसरी क्रिया को करवाने लगता है जाके। तो कैटालिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, क्रिया को कराने के लिए प्रेरणा देने वाला। भाई ठीक है। एंजाइम क्या है? भैया एंजाइम कुछ पदार्थ हैं जो क्रियाओं को कराएंगे। आइए समझते हैं क्या होते हैं एंजाइम। तो हमने बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिख दिया, वे रिएक्शंस जो एंजाइम द्वारा प्रेरित होती हैं, यानी वो क्रियाएं जिन्हें एंजाइम कराएंगे, एंजाइम कैटालिसिस कहलाती हैं। ध्यान से समझिए, दो शब्द हैं, एक तो शब्द है कैटालिस्ट, एक शब्द क्या है? कैटालिस्ट, और एक शब्द है कैटालिसिस। अब दोनों में फर्क क्या है भैया? तो जो आदमी होएगा, जैसे मान लीजिए जो मौसा है वो कैटालिस्ट कहलाएंगे, और उन्होंने जो क्रिया करी उसे हम लोग कैटालिसिस कहेंगे। भाई ठीक है। तो बे रिएक्शन जिन्हें एंजाइम करवाते हैं, जो एंजाइम के द्वारा प्रेरित होती हैं, एंजाइम कैटालिसिस कहलाती हैं। क्या होते हैं एंजाइम? तो ये हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी इनके जो अणुभार होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिसमें नाइट्रोजनस का मतलब नाइट्रोजन भी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सेल्स यानी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, या कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। तो अगर कोई आपसे कहे एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं, यानी एंजाइम में नाइट्रोजन पाया जाता है। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और किस तरीके से ये करते हैं पूरे कार्य को, आइए बताते हैं। भाई सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, इनके गुण क्या है, तो नंबर एक, ये केमिकली प्रोटीन होते हैं, यानी प्रोटीन है ये, और अगर ये प्रोटीन है तो सेल से प्रोड्यूस, यानी कोशिकाओं से ये प्रोड्यूस हो रहा है। इनकी रिएक्शन स्पेसिफिक होती है, यानी किसी भी रिएक्शन में कोई भी एंजाइम नहीं चलेगा, विशेष रिएक्शन के लिए एक विशेष एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। भाई ठीक है। तो इनकी रिएक्शन स्पेसिफिक होती है तथा किसी स्पेशल रिएक्शन के लिए स्पेशल एंजाइम का यूज करते हैं। ये टेम्परेचर चेंज से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, यानी अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो एंजाइम एक्टिव नहीं रहेगा। भाई सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड अनुकूल टेम्परेचर होता है एंजाइम्स के लिए। भैया ठीक है। इसी तरीके से जो पीएच वैल्यू होती है वो 5 से 7 बिल्कुल एग्जैक्ट पीएच वैल्यू होती है एंजाइम्स के लिए। इनमें एक को एंजाइम नामक सब्सटेंस पाया जाता है, यानी इनमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसे को एंजाइम कहते हैं, जो क्या करता है, जो एंजाइम की सक्रियता को, पावर को बढ़ा देता है। कई बार ये होता है, कहते नहीं कि पावर को बढ़ाने के लिए खुद नहीं लड़ रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान क्या कर रहे थे? कैटालिस्ट का काम कर रहे थे। भैया कैटालिस्ट का काम कर रहे थे, अर्जुन को समझा रहे थे जाओ उड़ा दो, वो वाला मामला था ना भाई। तो इस तरीके से अब एंजाइम जो कैटालिस्ट है उसकी पावर को भी बढ़ाने के लिए, तो उसकी पावर को बढ़ाने के लिए जिसका प्रयोग करा जाता है उसे हम लोग को एंजाइम कहते हैं। भाई ठीक। तो एंजाइम क्या है? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं, विशेष क्रिया के लिए विशेष एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, विशेष इनकी रिएक्शन होती है, केमिकली ये प्रोटीन होते हैं। जब जब टेम्परेचर में चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज से इन पर फर्क पड़ता है। इन्हें एक्टिव होने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जो इनकी शक्ति को बढ़ाता है, उसे हम लोग को एंजाइम कह देते हैं। भाई ठीक है। उसके अलावा इसका लॉक की मॉडल है जो आपको पता होना चाहिए एंजाइम से रिलेटेड। लॉक की मॉडल क्या है? जिस तरीके से ताले के अंदर कुंजी फिट हो जाती है। भैया ठीक है। ताला है तो भैया अब ध्यान से समझो, ये एंजाइम्स क्या करा रहे हैं? रिएक्शंस को करा रहे हैं। तो एंजाइम क्या करेंगे? अपने स्थान पे भैया लोगों को बुलाएंगे, बोले हमारा फार्म हाउस है, आओ बारात करवाते हैं तुम्हारी। तुम्हें बुलाया, बारात हो गई, भैया तुम लोगों को फ्री कर दिया। उसी तरीके से एंजाइम जो होते हैं उनकी सरफेस पर कुछ विशेष आकृति के एक्टिव सेंटर्स होते हैं, जिन पर भैया जिन लोगों को रिएक्शन करनी होती है वो आकर फिट हो जाते हैं। जब वो फिट हो जाते हैं, उनकी रिएक्शंस हो जाती है, उनकी बारात वगैरह हो जाती है, तो उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। अगला फिर से प्लेटफॉर्म तैयार है, अगले लोग आए, फिर से एक सामूहिक विवाह कराएंगे, 100-200 आदमी आएंगे, वहां पर इकट्ठे होंगे और हम दोबारा से फ्री हो जाएंगे। जिस तरीके से लॉक में चाबी फिट हो जाती है। भाई ठीक। एंजाइम्स की सरफेस पर कुछ एक्टिव सेंटर्स पाए जाते हैं जिनमें उचित आकृति के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट मतलब अभिकारक जो क्रिया को करते हैं, तो सबस्ट्रेट
सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर फिट हो जाते हैं। सबसे पहले कैसे रिएक्शन होती है तो समझो भैया, सबसे पहले एंजाइम बैठा हुआ है अपना प्लेटफॉर्म लेके। एंजाइम के पास कौन आएगा भैया? सबसे पहले एंजाइम के पास सबस्ट्रेट आएगा। सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। बाद में प्रोडक्ट में और एंजाइम में टूट जाता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है, यानी ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट बनेगा, जो संकर यौगिक बनेगा, ये टूट बना देगा प्रोडक्ट, और एंजाइम जैसा शुरू में था वैसा ही एंजाइम आखिरी में टूट जाता है, बच जाता है। इस मॉडल को, जिस प्रकार ताले में कुंजी फिट हो जाती है, आप लिख सकते हो इस लाइन में, जिस प्रकार ताले में कुंजी फिट हो जाती है उसी तरीके से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी आकर एंजाइम्स की सरफेस पर फिट हो जाते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। आप कह सकते हो कि ये लॉग की मॉडल इसी वजह से कहा जाता है। यही मैकेनिज्म है, यही वर्किंग ऑफ एंजाइम्स भी है भाई, ठीक है। कुछ इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनेंगे भाई, उन्हें भी आप देख लेना। एट ऑप्टिकल टेम्परेचर, भैया वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, ध्यान से समझो, वो टेम्परेचर जिस पे सबसे ज्यादा एक्टिव होता है एंजाइम, उसे ऑप्टिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो एट ऑप्टिकल टेम्परेचर एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव। एंजाइम्स एक्टिविटी, जो एंजाइम क्रिया कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम की सांद्रता कितनी है, कितना गाढ़ा है, कितना कम है। सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर भी जो लोग रिएक्शन कर रहे हैं वो कितना लिया गया है, कितना मटेरियल है, उनका कंसंट्रेशन कितना है। कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सांद्रता का मतलब कोई चीज कितनी ज्यादा गाढ़ी है। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, यानी पीएच वैल्यू कितनी है, जो लोग रिएक्शन कर रहे हैं और जो एंजाइम है, उन दोनों की पीएच वैल्यू कितनी है। हु गेव द टर्म एंजाइम, यानी एंजाइम जो शब्द है वो किसने दिया? तो फ्रेडरिक डब्ल्यू कूने नाम है इनका, ठीक है। फ्रेडरिक डब्ल्यू कूने नाम है, इन्होंने दिया है एंजाइम का नाम। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स क्या है? तो प्रोटीन्स ही होते हैं बेसिकली दैट कैटालाइज केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस को करा देते हैं, प्रेरित कर देते हैं, उत्प्रेरित कर देते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एंजाइम्स भैया, ठीक है। Which of the following is an enzyme? निम्न में से कौन सा एंजाइम है? तो इमल्सिन, इमल्सिन है, नॉट इमल्सन, दिस इज इमल्सिन एक एंजाइम होता है। तो 4 विकल्प आए हुए थे, उसमें से इमल्सिन एक एंजाइम है। उसके अलावा विच एक्ट्स एज एंजाइम इनहिबिटर, इनहिबिटर का मतलब होता है एंजाइम नाशक का, जो उसकी शक्ति को कम करे। जो बढ़ा रहा है वो तो वर्धक है, लेकिन जो शक्ति को कम कर रहा है उसे एंजाइम इनहिबिटर कहेंगे। अमंग फॉलोइंग, तो यूरिया कम कर देता है शक्ति को, ज्यादा गर्म कर दोगे तो कम हो जाएगा। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भैया, इस तरीके की जो भी चीजें हैं ये सारी की सारी क्या करती हैं? एंजाइम की पावर को कम कर देती हैं। तो ये टॉपिक है एंजाइम भैया, ध्यान से समझो। कार्बोहाइड्रेट आपको करा चुके हैं, एमिनो एसिड्स बता चुके हैं, ये एंजाइम है। इस यूनिट में आपको प्रोटीन के बारे में और बताना है, तो अगली वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे प्रोटीन के ऊपर, और ये दूसरी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर लगभग 90 प्लस विकल्प आपको लाके देंगे दूसरी यूनिट के भी, और इस तरीके से केवल 8 यूनिट्स हैं। बहुत ही आराम से केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में भैया बिल्कुल फ्री में प्लेलिस्ट है, उसे फॉलो करो, देखो। साथ ही साथ ये जो पूरी PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है अपना BDKDN BSc, वहां पर भाई, ठीक है। अगर आपने कोर्स में एनरोल कर रखा है, प्रो कोर्स लॉन्च किया था केवल 751 रुपए में, सेकंड का, फोर्थ का, सिक्स्थ का सारा कंटेंट उसमें ही डालना है। इस समय बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं, कुछ फैमिली की भी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं भाई, ठीक है। प्लस 12th के भी एग्जाम है, इस वजह से थोड़ा सा स्पीड आपको कम लग रही होगी, लेकिन रियलिटी ये है, पूरी कोशिश है अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने की। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।